हाँ हेलो। हेलो। हाँ, जसीम अख्तर निजामी साहब। हाँ, जसीम अख्तर रजवी है, बोल रहा हूँ। रजवी। हाँ, आप जमील मैं जमील खान। जमील खान किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं अहले हदीस, पहले बरेलवी था, अहले हदीस हुआ हूँ। पहले बरेलवी थे, अब अहले हदीस बन गए। जी। अच्छा, अच्छी बात है कि अभी किस बिना पर आप बरेलवी मसलक से आप अहले हदीस को अख्तियार किए? हाँ, इस बिना पर कि आप लोग अपने गौस ख्वाजा की इबादत करते हैं। गौस और ख्वाजा की इबादत करते हैं। इसलिए इबादत सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। तो आप ऐसे मतलब एकदम से जिसे कुछ मालूम ना हो, जैसे कि इनका क्या है वो आयत के ऐ नबी तुम फरमा दो मतलब कि वमानता बेबिस्मिन मनफिल कबूर के नबी तुम कब्र वालों को सुना नहीं सकते। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र वालों को नहीं सुना सकते तो तुम ऐसों की इबादत करते हो जो कुछ सुनते भी नहीं बेचारे। नहीं सुनते, इबादत किसको बोलते हैं? इबादत किसको बोलते हैं? इबादत सजदे को भी बोलते हैं। इबादत सजदा कोई नहीं करता है। हम लोगों का आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी सजदे ताज़िमी को हराम करार दिए हैं फतवा रज़विया में। आप शायद अहले सुन्नत व जमात से नावाकिफ यानी कम इल्मी के बिना पर आप अहले हदीस फिरके में शामिल हो गए। नहीं, अहले हदीस फिरका जो है ना, उनके अकाइद सही नहीं है। आप अकीदे में आपको बताऊंगा मैं इंशाअल्लाह, अभी तो आप कर रहे हैं। एतराज मैं करूंगा, जवाब आप देंगे। जी, आप अहमद रजा खान एतराज साहब किए कहते हैं। हैं, सुनो, अहमद रजा खान साहब कहते हैं कि बेखुदी में सजदे दर या के रोजे का तवाफ जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। यानी कहते हैं कि मैंने बेखुदी में जो भी कुछ कर लिया, तवाफ भी कर लिया, सजदा भी कर लिया, फिर उसके आगे कहते हैं कि जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। सर सोए रोजा झुका फिर तुझको क्या, नज दिया सब तज दिया फिर तुझको क्या। जबरदस्ती में जी। मैं चाहिए सर करूं, मैं झुकाना करूं, कुछ मेरी और है, मर्जी। अदब कुछ और है, उसको आप नहीं समझ पाएंगे। कैसे नहीं समझ पाएंगे भाई? ये तो नबी का सजदा भी कर रहे हैं, तवाफ भी कर रहे हैं। तवाफ तो इबादत है, सजदा भी इबादत है। अल्लाह 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 आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब उनको दीदार हुई तो कह रहे हैं सरताब कदम है, सरताब कदम, ये अल्लाह की शान है। इस तरह शेर है, मुझे वो आता नहीं। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सजदे को है दिल बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, यही दिल बेकरार है। कहते हैं और कि मेरा सजदा सर को झुक गया तो तुझको क्या। सर फिर वो क्या झुकाना जाता है अलग फिर। है जी। सर किसी के लिए अदब से सर झुकाना, अदब से खड़े हो जाना, अदब के ये इसमें आता है। लेकिन आपने इतना बड़ा आपने इल्जाम लगाया, हम लोग अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह की यानी मद इबादत करते हैं। कहते हैं इबादत सिर्फ बेखुदी में सजदे दर या के रोजे का तवाफ जो कौन किया सी अच्छा किताब किया में फिर है? कौन सी किताब में आप पढ़े हैं? अरे यही है नहीं, कौन सी कि किताब में पढ़े हैं? तेरी दोजख से कुछ छीना नहीं, हदायत बख्शिश, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में जहन्नम में पहुंचा रजा फिर तुझको क्या, ऐसा कुछ है पाएंगे। बहरहाल आपको भी याद नहीं है तो आप पढ़ लीजिएगा पूरी तौर पर और हमको बताइएगा कि इस शेर का मतलब क्या है। मैं बताऊंगा अपने आपको। ख्वाजा का और गौस का इबादत करते हैं तो ये क्यों करते हैं, जबकि अल्लाह फरमाता है कि वतवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, तवक्कल उसी पर करो जो जिंदा, जिसे कभी मौत आने वाली नहीं है। तो आप मुर्दों पर यानी कंकाल हड्डी लाश वगैरह पर तवक्कल करते हैं जिसे मौत भी आ चुकी है और जो जिंदा भी नहीं है। जी। तो आप इसके क्यों मतलब खिलाफ जाते हैं और उनकी इबादत करते हैं, मतलब उनको इबादत तो करते नहीं है, मदद के कायल हैं। बिल्कुल मदद के कायल हैं। जिसको आप इबादत समझते हो यानी गैरुल्लाह से मदद मांगने को आप यानी इबादत समझते हो, है ना जी। हाँ, तो आप इकरार कर लिए कि तो गैरुल्लाह मैं बताता हूँ आप कैसे इबादत करते हैं कि हदीस रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अद्दुआ हुवल इबादा, अद्दुआ मुख्खुल इबादा, कि दुआ इबादत है। और आप जाकर वहाँ पर गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और वहाँ पर बिलखते हैं और खौफ दिखाते हैं, डरते भी हैं, यानी गांड घुमा के नहीं जाते हैं, सब पीछे पिछड़ कर जाते हैं कि कहीं बाबा नाराज ना हो जाए। और फिर उसका खौफ दिखाते हैं कि चढ़ावा नहीं चढ़ाया, नजर नहीं पूरा किया, हाँ,
اللہ فرماتا ہے وہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ ویخوفونک الذین من دونہ، کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں، اور یہ تم کو ڈراتے ہیں دوسروں سے، خوف دلاتے ہیں تم کو دوسروں سے، اور تم بابا سے خوف کھاتے ہو کہ نظر اگر نہیں میں دیا تو بابا کا لگ رہا ہے کچھ ایسا مطلب سزا تو ہو جائے گا، تو پھر سے نقصان ہو جائے گا، ابھی تو فائدہ بابا نے دے دیا ہے تو پھر سے دوبارہ نقصان ہو جائے گا اگر نظر پورا نہیں کریں گے، اور نظر بھی عبادت ہے ماشاءاللہ، تو آپ سب ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ اچھا آپ بول لیے، آپ خاموش ہوں رہیے گا تھوڑی دیر، میں تاکہ آپ کو تمہیداً گفتگو کر کے آپ کو سمجھاؤں گا، میں قرآن حدیث کی طرف ڈائریکٹ لے جائیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی ذرا۔ آپ نے بہتان بھی لگایا ہے کہ ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، حالانکہ اہل سنت و جماعت کے ایک ادنا سا یہ بے نمازی یا کوئی بھی یعنی ہندو بھی جاتا ہے وہاں پر تو ہندو سے بھی پوچھے گا کیا یہ خدا ہے تو وہ بھی انکار کرے گا، یہ خدا نہیں ہے، اللہ کے ولی ہے۔ بہرحال ہوں قرآن اور حدیث میں انبیاء و اولیاء سے مدد مانگنے سے کہیں روکا نہیں گیا۔ آپ کی ہوں تشفی کے لیے کچھ آیات و حدیث پیش کر دوں گا، مگر اس سے ہوں قبل کہ آپ یہ ذہن نشی کر لیں کہ شرک ہر حال میں شرک ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی چیز حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں تو شرک تھی اور آج نہ ہو، یہ کوئی بات ان کے دور میں شرک نہیں تھی اور آج آ کر وہ بات شرک ہو جائے۔ دوسری بات، ہوں یہ بھی ممکن نہیں کہ ایک کام جس کا تعلق اگر زندہ کے ساتھ ہو تو وہ شرک نہ ہو، اور اگر وہی کام مردہ سے تعلق ہو جائے تو شرک ٹھہرے، کیونکہ اگر مردہ خدا کا شریک نہیں ہو سکتا تو زندہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے حسنہ ہے، اسوا ہے، تو تم جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندوں سے ہی مانگ کے گئے، مردے سے تو نہیں مانگے، جی تو جو کیسے شرک ہو جائے گا؟ میں سمجھا رہا ہوں، نہ زندوں سے مانگنا بھی شرک نہیں، نہ کیسے ہو جائے مردوں گا؟ سے مانگنا بھی شرک نہیں۔ کیوں آپ نہیں جس شرک کو ہے بھائی؟ مردہ سمجھتے ہیں ہم تو مردہ نہیں سمجھتے ہیں، تمہیدن میں بات کر رہا ہوں، اچھا میں مردہ ثابت کر دوں تو؟ میں تمہیدن اب بات کریں گے زندہ اور مردہ، ہاں زندگی اور مردہ میں، تو آپ ہاں موضوع سے نہیں ہٹیں گے تاکہ میں آپ کو اصلاحی گفتگو کروں گا تاکہ آپ سمجھیں۔ ہوں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اگر ہوں وہ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک، عقیدہ کی ہوں بات کر رہے ہیں ایک دم یہی آسان عقیدہ تو لفظوں میں۔ مشرکین کا تھا، جی یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا کیا کہ وہ عقیدہ؟ کہتے تھے کہ زمین و آسمان، روزی پانی، زندہ مردہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ غور سے نہیں سن رہے ہیں میری بات، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، ٹھیک، جی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہوں چاہے زندہ ہو یا دنیا سے پردہ فرما گیا ہو، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو کوئی بھی ہل بھی نہیں سکتا، ٹھیک، ہوں لیکن اللہ جسے جتنا چاہتا ہے عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے انبیاء اولیاء میں نے اس کی قرآن نعمتیں۔ میں ہے کہ اللہ نے انسان کو برائی اور بھلائی کو پہچاننے کا اس کی طاقت دیا ہے کہ یہ اسے برا سمجھے اور یہ اسے اچھا سمجھے۔ جی 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 وہ بھی ہاں اس کے ساتھ بہتر ہے۔ قرآن کی کئی آیتیں ہیں۔ ہوں، ہاں ابھی شاید میں نے بھی کل ایک آیت دیکھا تھا ہوں، کہ فَلْحَمَهَا فَجُورَهَا، کالہا ایسا کچھ آیت تھی شاید وہ، کہ ہاں، ہم نے اس کو بدی اور برائی کی مطلب تمیز دی، آپ تحقیق اچھی اور کیجئے، برائی۔ اچھی بات ہے، قرآن حدیث پڑھیے، اچھی بات ہے، میں اسے منع نہیں کروں گا، لیکن ہوں آپ غلط فہمی میں جو مبتلا ہیں، جس کے بنا پر آپ نے اہل سنت و جماعت پہ اتنی بڑی بات کہہ دی ہے کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ بھی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی کو میں آپ کو لے کر کہہ رہا ہوں، لیکن سمجھیے، لیکن ہوں اللہ جسے جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ ہی کے عطا سے انبیاء اولیاء اس کی نعمتیں جس کو چاہتے ہیں اور جس قدر چاہیں تقسیم کرتے ہیں، اور جب تقسیم کر سکتے ہیں تو ان سے مانگنے میں کیا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے۔ مزید یہ کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا فرض یا واجب نہیں، ہم لوگ ہوں فرض یا واجب نہیں سمجھتے ہیں، اور اچھا نہ لیکن ہی یہ مشرک کہ بنے جو بیٹھے غیر ہو۔ اللہ سے مدد نہ مانگے وہ ہوں گنہگار ہے، بلکہ یہ جائز فعل ہے، اگر اب اچھا مانگنا جائز پہلے چاہیں جائز یہی سمجھتے ہیں کرنے ہم میں لوگ، تم مشرک ہو چکے ہو۔ غیر اللہ سے مدد کا ہم جائز سمجھتے ہیں۔ اب کس بنا پر اچھا ہم لوگ جائز سمجھتے ہیں؟ کیا ہاں ایک دم ثبوت حل۔ ہے؟ اس کا ثبوت ہے کوئی ہے کسی طرح سے ہاں ہاں شریعت مطہرہ میں؟ کیا دور سے کسی کو پکارنا کیا حدیث میں آتا ہے کیا؟
गैर अल्लाह को, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम इंडिया में या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना इन्ननी फी बहरी गम्मिन मुगरकुन खुद यदि सहिल लना अशका लना, जो कहते दूर से पुकारते हैं अहले सुन्नत या रसूलुल्लाह मदद कीजिए। यह हदीस और कुरान में है कि ऐसे ही अकीदा बना लिए हो तुम लोग? दूर से जिसको आप हम दूर से पुकारते हैं तो आप लोग शिर्क कहते हैं, मुशिक हो गया कहते हैं ना। ठीक है, मैं उनको हवाला दूंगा। सबसे पहले तो मैं कुरान मुकद्दस की कुछ आयत सुना दूं। आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह पाक के कलाम में से वो हवाला पेश करते हैं। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सूरह बकरा में आयत नंबर 100 कितना है, कुछ आयत नंबर 58 है शायद, मैं भी याद नहीं रहा आयत नंबर, लेकिन सूरह बकरा में मौजूद है, पारा नंबर 2 में। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, करने वाले सब्र करने वाले के साथ है। यहाँ पे सब्र करना चाहिए तो वाले के साथ है अल्लाह। अल्लाह वो नहीं होगा, वो कुछ भी का कोई लायक नहीं है। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र से मदद मांगो, यहाँ अल्लाह का हुक्म है। जरिए से जरिए से अल्लाह से मदद चाहो। अल्लाह सब्र करने वालों के और नमाज का पढ़ने वालों के साथ है। हाँ, तो बताइए यहाँ पर पुराने मुकद्दस में यहाँ पर उससे कुछ मतलब नहीं, जो जरिया है नमाज हो, सब्र जरिया है, क्योंकि आगे की आयत बता रही उसके साथ जो ये करता है, सब्र करता है और जो नमाज पढ़ता है अल्लाह उसके साथ है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, साबिरों के साथ अल्लाह है। अब मेरी बात मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप बोलेंगे तो मजा आएगा, है ना। नहीं, आप कुछ भी बोल जाएंगे तो हम बीच में टोक कर को दुरुस्त कर देंगे ना थोड़ा। नहीं दुरुस्त आप चलो एक हवाला कट गया आपका, दूसरा वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह जो मैं कह रहा था, मदद सब्र और नमाज से मदद चाहो, सब्र और नमाज के जरिए से, क्योंकि अल्लाह उसके साथ है जो सब्र करता है। इन्नल्लाह माअस साबिरीन, यानी सब्र और नमाज के जरिए से, ये वसीला हो गया ना। वसीला तो आप लोग गैर का वसीला मानते हैं, नहीं, वसीला मानते हैं, अमल का वसीला मानते हैं, अमल का सिर्फ वसीला मांगते हैं। यानी ये अमल है जी, ये अमल है, ये अमल है। अमल के ये यानी इससे वसीला आप मांग सकते हैं ना। हाँ, तो आप क्यों मुर्दों को यानी अमल के ही जरिए से मैं पूछ रहा हूँ, पुकारते हैं मदद के लिए, उसको मैं हवाला दूंगा। तो कुरान मुकद्दस की आयत, दूसरी आयत देखिए, वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, आयत नंबर 2 है सूरह माइदा में, देखिएगा। आपस में एक दूसरे की मदद करो और भलाई करो, यानी बुराई के और ज़्यादती के काम में एक दूसरे की मदद ना करो। यहाँ पर मेरा ही साबित हुआ कि मतलब जिंदों से मदद मांग सकते हो, एक दूसरे से, एक दूसरे की मदद कर सकते हो। जिंदे से आप मदद मांगने के कायल हो, है ना। जी, हमारा इख्तिलाफ मुर्दे में है। आप मुर्दे वाली आयत पेश करें। मुर्दे वाली आयत पर मैं पहले ही समझाया, उड़कर आ जा रहा है, पहुंच जा रहा है, किधर उधर भटक गया। मैं पहले ही समझाया आपको, चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो, शिर्क हमेशा शिर्क होता है। जब अल्लाह ने फरमा दिया हल यस्तवियान ला यस्तविल अहया वल अमवात, मुर्दा और जिंदा बराबर नहीं, तो तुम कौन होते हो मुर्दा को और जिंदों के साथ बराबर करने वाले? मैंने जब तुम समझा दिया। मुर्दा देखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी से भी बेहतर जिंदगी है उनकी। आप लोग मुर्दा मानते हो, हदीस और कुरान को मैं साबित कर दूंगा। उनका मामला अलग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कहते तुम्हारे जो मुर्दा बाबा लोग हैं, जो तुम्हारे औलिया किराम, जो हड्डियां तुम्हारी आती है मदद करने के लिए, उनकी हम बात कर रहे हैं। यानी औलिया किराम, जैसे गौसे पाक पीराने पीर महबूब सुबहानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ले लो, आप उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मदद के लिए पुकारते हो ना। नबी करीम बिल्कुल पुकारते हैं हम लोग तो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जिंदा है। हाँ, तो हमारा कहने मतलब क्यों उनको पुकार कर तुम उनकी इबादत करते हो? यानी बादल वैसाल के बाद आप कायल नहीं हो। अरे भाई, कायल होने के लिए दलील चाहिए ना। तो मैं दलील दूंगा ना, आप तो बोलने देंगे तब ना मैं बोलूंगा जी। सबसे पहले तो आपका ये मैं एतराज दूर कर दूं, मैं उसके बाद दूसरे हदीस में आप ले आके आऊंगा। मैं कुरान पाक की और आयत थी जिसको मैं सुनाना चाह रहा था, है ना, लेकिन मैं हदीस की तरफ आ रहा हूं। मैं हदीस में सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने सुना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू खाने में 3 मरतबा लब्बैक कही और 3 मरतबा नुसिरतु, तेरी मदद की गई। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैंने आपको 3 मरतबा लब्बैक और 3 मरतबा नुसिरतु फरमाते हुए सुना।
जैसे आप किसी इंसान से गुफ्तगू कर रहे हों, क्या वजू खाने में कोई आपके साथ था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बनु काब का रजस खां मुझे मदद के लिए पुकार रहा था। और मैं हवाला दे रहा हूँ, पहले सुन लीजिए आप। और उसका कहना है कि कुरैश ने उनके खिलाफ बनु बकर की इमदाद की है, लेकिन 3 दिन के बाद आपने सहाबा को सुबह की नमाज पढ़ाई। यानी 3 दिन के बाद, इसमें खुद लिखी हुई है, पढ़ेंगे तो, सहाबा कराम को सुबह की नमाज पढ़ाई तो मैंने सुना कि राजिज अशार पेश कर रहा था। ये किताब है मुअज्जम तिबरानी में हदीस नंबर 948 सफ़ा नंबर 347 में। और यही मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी लिखते हैं मुख्तसर सीरत रसूल में सफ़ा नंबर में, इनकी किताब है शेख मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब नजदी, इब्न अब्दुल वहाब नजदी की किताब सफ़ा नंबर 428 में देखेगा, जो दूर से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद के कायल सहाबा थे। और जो सहाबी का अकीदा वो सुन्नियों का अकीदा है ना, अब उसके मुखालिफत। पहली बात, आप मौजबुल कबीर की जो हदीस बता रहे हैं ये, जी, और ये हदीस जो है ना, क्योंकि निचली दर्जे की किताब है, इसमें निचली दर्जे की किताब नहीं, देखिए क्या सुबह है, सनद वगैरह सही नहीं होगा ये। और इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जैसा जो आप लोगों का सरदार है, अगर सनद आप कहते हैं कि सनद सही है, तो एक मरतबा आप कसम खा ले कि अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में डाले, इसकी सनद बिल्कुल सही है। नहीं, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी खुद सही सनद का इकरार कर रहा है। आपके अब्बा हैं वो, जो आप जिस धर्म के में शामिल हुए हैं ना, वो का गुरु घंटा वहाबियत की जड़ है वो उन्होंने साफिलिन में डाले, जहन्नम के निचले दर्जे में डाले। मैं डालूंगा ही अभी आपको। आप कैसे धर्म में शामिल हुए हो? फरमाया कि जिसने मेरी तरफ जो बांधा जो ठिकाना जहन्नम में बना ले। अल्लाह गनी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम तस्लीम करते हैं। लेकिन आपके उलमा है ना कि इसकी सनद सही है कि कमजोर? बिल्कुल सही है। अच्छा, ये इब्ने अब्दुल वहाब कसम खाने की बात किया है भैया। आप खुद पढ़ेगा, वल्लाह इसे इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने इस्तिदलालन कह करके कहा है, ये सही है कह करके इकरार किया है और खुद बयान किया है किताब में। आप लोगों के सरदार है, तो आप लोग अगर इसको दूर से पुकारने को आपने शिर्क कहा है, तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी मुशरिक ठहरा। ये सहाबी हैं, हदीस सही नहीं है ये। अच्छा, आप अपने उलमाए कराम से पूछिएगा, तो आप में तो उलमा नहीं होते हैं, जूते से पीटे जाते हैं। ये है, सुनो, जबकि हदीस ये है, इजा साल तफसलिल्लाह वइज़स्तान तफस्ताइन बिल्लाह। जब भी तुम सवाल करो तो अल्लाह ही से सवाल करो, और जब भी तुम मदद चाहो तो अल्लाह ही से मदद चाहो। एक हदीस में है कि तुम में हर शख्स को चाहिए कि अपनी कुल हाजत अपने रब से मांगे। बिल्कुल हाजत रब से मांगने से कोई इनकार नहीं है। अल्लाह से मांगे, जो भी है अल्लाह से मांगे, सब कुछ। देखिए जमील खान देवबंदी जी, देवबंदी का रहा हूँ, गैर मुखलिफ जी, आप गौर से सुनिएगा। मैं हदीस पेश करूंगा और आपके घर में मैं चढ़ करके बयान करूंगा, मैं आपके घर से ही बयान करूंगा। और आप जो मुश्रिक कहे हैं, खुद मुश्रिक है वो। क्या जी, हमारे घर वाले कहीं मासूम है क्या, अनिल खता है क्या? नहीं, आपके बड़े बड़े जो नजरियत जहाँ से जन्म ली है ना, उसी को मैं जड़ उखाड़ के फेंकूंगा। आप गौर से सुनिएगा। आप लोग इबादत क्यों करते हैं अपने? नहीं, आप लोग सहाबी के खिलाफ है ना, हदीस के खिलाफ हो तुम लोग, कुछ पढ़े लिखे नहीं हो, वल्लाह बताते हैं। सुनो, तिरमिजी शरीफ में आता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक दुआ सबसे मुअज्जम मुकर्रम, उससे कोई एतराज नहीं है यार। दुआ तो सिर्फ अल्लाह से करनी चाहिए। आप बेवकूफ हो का, ये दुआ की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, मदद की बात चल रही है, दूर से पुकारने की बात चल रही है। अगर दूर से इबादत दूर से पुकारना है, बताएं जमील देवबंदी क्यों करते हो? पुकार कर जमील खान से आजम हमारी मदद कीजिए, वो मदद इस्तिदवा है। हाँ, तो तुम वो इस्तिआनत है गौसे आजम मदद कीजिए। हाँ, हाथ उठाकर दुआ करते हो, हाथ उठा करके बाबा, आप मेरे तरफ निगाहे करम कीजिए, आप मेरी मदद कीजिए। हाँ, ये इस्तिआनत है।
हाँ इस्तानत, हाँ मदद हाँ, अब दूर से पुकारने क्यों हो? मदद कैसे मांगोगे? दुआ करके ही मांगो, या अल्लाह मेरी मदद मैं कर, पहले मेरी नंबर मेरे 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 मदद को पहुंच। तो तुम देखिए, बाबा क्या कहते हो, है बाबा मेरी पहुंच, मेरे तक पहुंच। जमील खान देवबंदी जी सुनिए, तुम्हारी आदत पड़ गई। जमील खान गैर मुकल्लिद, बहरहाल गैर मुकल्लिद, वहाबी लोग जो सड़ा हुआ काफिर होता है, मैं आपको साबित कर दूंगा, मैं हदीस और कुरान से मैं साबित करूंगा, दूसरी बात नहीं। मुशरिकीन आप सुन लीजिए, मैं खुद साबित कर रहा हूँ। तो आप अपने आप को तौहीद समझते हो यार, और सहाबा और हदीस के खिलाफ आपका अकीदा है। मैं गौर से सुनिएगा, वो सहाबी हैं जिन्होंने मदद के लिए, जब ये आ नहीं सकते तो इनको पुकारते क्यों हो? सुन लो, जवाब सुनोगे तब ना, हदीस सुनोगे, हदीस सुनो। मैं आयत बता, मैं हदीस पढ़ता हूँ। ये लोग जब आ नहीं सकते तो तुम ऐसे लोग कौन आ नहीं सकते हैं? तुम्हारे बाबा लोग। कौन? गौसे आजम पीराने पीर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चाहे जहाँ चाहे आ जा सकते हैं, हमारा अकीदा है। अल्लाह के रसूल की हदीस है, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलहु, जब इंसान मर जाता है तो उनके अमल मुनक़ते हो जाते हैं। अमल मुनक़ते, कहाँ की रोड़ा, कहाँ की भांग, आप मौजू से किस तरह से हट रहे हो यार? कौन मौलवी सिखाया आपको? आदमी तो उसका अमाली मुनक़ते हो जाता, कोई काम कर ही नहीं सकता। मौजू से मत हटिए, मौजू से मत हटिए, कर ही नहीं सकता है कह करके आपके सबूत मैं दे रहा हूँ ना। मैं हदीस बताता हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बुखारी दोनों में, मतलब ये हदीस है क्या चीज कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई जी रूह जो फूत हो जाए और फौत हो जाए, बोलिए फूत हो जाए, नहीं फौत हो जाए यार, यानी नंगा उर्दू भी पढ़ नहीं सकते हैं आप ना? अरे चलो कोई अल्फाज थोड़ा सा निकल जाता है। आप कहाँ से पढ़े हैं? कौन पढ़ाया है मौलवी? अगर वो मौलवी से बात कराते तो वो शायद अदब के दायरे में बात करेगा। सुनो, मैं बहुत पुराने जमाने का एक मुंशी के हाथ से पढ़ा हूँ, बहुत यानी उनसे भी वाले मुंशी जो जिसको शीन काफ लाम निकालना भी नहीं आता था, ना निकलवाता था वो। ये तो मैंने बाद में अपना रिसर्च किया, जाना कि रिसर्च किए आप वगैरह निकालना चाहिए, रिसर्च किए तो आप जहन्नमी फिरका में न शामिल हो गए यार। उनका अकायद गैर मुकल्लिदीन का अकायद तो ये काफिर से भी बदतर है, समझे? अच्छा मैं आपका अकायद में बात करूंगा आपसे, मैं नंबर लोड कर लूंगा, ना रोएं प्लीज। अभी मैं आपको सिर्फ दलील दूंगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि कोई भी जीरू जो फौत हो जाए फौत हो जाए और अल्लाह ताला के यहाँ उसके लिए भलाई मौजूद हो, वो इस दुनिया में आना पसंद नहीं करता, चाहे उसे दुनिया का पूरा मतलब पूरा दुनिया का माल लौटा दिया जाए, उसके लिए रोए ज़मीन के तमाम चीज़ें उसको मिल जाएं, तो भी वो जो है ना दुनिया में आना पसंद नहीं करता, जिसके लिए अल्लाह ने भलाई मौजूद किया हुआ है। अब तुम कहते हो कि ताजुश शरिया हमारे आते, तो क्या इनके लिए भलाई नहीं मौजूद है? अहमद रजा खान के लिए जो ये भटक रहे इधर उधर। अच्छा, बहरहाल बोग्ज में इधर उधर ना बके, मैं आपको दलाइल से बात करूंगा। क्या आपका ये अकीदा नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक मुर्दा के कब्र में तशरीफ लाते हैं? वहां पर सवाल होता है कि इसके बारे में, इसके मुतालिक क्या कहते हो? उनसे सवाल करते हैं मुनकर नकीर, जानते हैं ना? तो मुनकर नकीर कौन तो वहाँ पर अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं? वहाँ पर नहीं है कि इसके बारे, इस मर्द के बारे में क्या कहते हो? मैं बोलूं उस जसीम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उस जसीम के बारे में तो क्या तुम मेरे पास खड़े हो क्या? मेरे सामने जसीम के बारे में वैसा नहीं करते हैं। अगर कहें कि उस शख्स के बारे में क्या कहते हो, माँ जसीम के बारे में, तो क्या तुम मौजूद हो जाओगे मेरे साथ? सुनिएगा नहीं, आप सुन नहीं रहे हैं। कब्र में कहूँ उस जसीम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वैसा नहीं है सवाल, आप गलत हदीस को मोड़े नहीं। क्या कहते हो इस मर्द के बारे में? आदर रुजुल है, हाजा आलिम से पूछेंगे। हाजा माने ये मर्द होता है, हाजर रुजुल, हाजर रजुल है। कई हदीस में है कि वो जो नबी आए हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो फितने में डाल रहे, वो तो हमारे माबूदों को गाली दे रहे। वो जो मोहम्मद ये जो आया हुआ है, ऐसा जो उन लोग का मुश्रिकीन का कहने आया हुआ नहीं, तो वो भी हाजा ऐसे ही कहते थे, हाजा। ये हदीस में हवाला आपको दूं मैं, कई हदीसों में, एक दो हवाले नहीं, साहित्य के हर एक किताबों में मौजूद है। नहीं सुनो, मैं कहूँ ये जसीम जो फला इलाके में आया हुआ है, बहुत बड़ा मुशरिक है यार, तो क्या तुम आ गए मेरे पास? क्या खड़े हो गए क्या? नहीं, कब्र में अभी मैं सब अब पूछ रहा था आपसे, कब्र में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होगा,
हाजा रजुल करके, हाजा माने ये होता है, आलिम से पूछिएगा आप, जहालत जैसा आप बकने से या चीखने चिल्लाने से आप हक पे नहीं हो जाओगे, समझे। दलील से बात करोगे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी होती है और पूरी तो दुनिया में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इनकार करते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ला अदरी, यानी मुझे नहीं कुछ नहीं मालूम है, यानी कुछ भी नहीं जानता हूँ मैं, यानी अनपढ़ हूँ, है ना। नहीं ऐसा अकीदा रखते हो। अनपढ़ नहीं माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर कुरान पढ़े रहते तो उनकी इल्म का भी इनकार नहीं करते। जमील खान गैर मुकल्ली साहब, वअल्लमा का मालम तकुन तालम, अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ नहीं जानते थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब सिखा दिया। अब उन कितना सिखाया रब जाने, कितना सीखा रसूल जाने। बहरहाल उधर बात नहीं करूंगा, आपने मुद्दा से भटकाने की कोशिश की। मैंने वो हदीस पढ़ा, वो सहाबी हैं जिन्होंने 3 दिन की मुसाफत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी फरियाद को मदीना मुनव्वरा में सुना और उनकी जाहिरी और बातिनी इमदाद फरमाई। मक्का फतह हो गया। वाकया ये था सुलह हुदैबिया में, हुदैबिया सुने होंगे। कुरैश के तरफ जिम्मेदार रान थे जो खुजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से जिम्मेदार थे, और ये जिम्मेदारी उस अहद पर थी कि आइंदा 10 साल तक बाहमी जंग ना होगी, मगर कुरैश ने अहद और शराइत को तोड़ दिया और बनी बकर वगैरह के साथ मिलकर और खुजा को बहालत ख्वाब कत्ल किया, यानी सोने की हालत में। खुजा ने मजबूर होकर हरम में पनाह ली। बनु बकर ने हरम का भी लिहाज ना किया और खुजा का हरम में खून बहा दिया, समझे। तो उस वक्त उमर बिन सालिम खुजा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मक्कतुल मुकर्रमा से मदद मांगी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सुनकर उसे जवाब दिया, तेरी मदद की गई, जिसे इब्न अब्दुल वहाब ने भी ये रिपोर्ट किया है इसको। अब दूसरी हदीस मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा। बुखारी में हदीस है कि जब 70 सहाबा या 60 सहाबा, दोनों हदीसें हैं। 100 सहाबे वाली मैं बताता हूँ। अल्लाह के रसूल ने उनको जासूसी के लिए भेजा। जब वो उनको लोगों ने घेर लिया, वो पहाड़ी पर चढ़ गए, तो हदीस में है, बुखारी शरीफ की हदीस में, कि उन्होंने जब वो शहीद होने लगे तो उन्होंने कहा कि अल्लाहुम्मा अखबरना अन्ना नबिय्यक का, कि अल्लाह मेरी खबर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दे। तो जिब्राइल सलाम आए और कहा कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ये जो सहाबी थे वो शहीद हो गए। ये हदीस बुखारी शरीफ में है। जी जी बिल्कुल है। इस तरह से तो ये इसमें तो पुकारने को नाजायज नहीं ना हो गया। अकबर ने अन्ना नबी का, अल्लाह मेरी खबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा दे। ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मदद या उनजर हालना। वो यहाँ पर ये नहीं ना है जी, यहाँ पर जमील खान साहब यहाँ पर नहीं है कि वो पुकारे थे तो जवाब नहीं दिया, ये ऐसे हदीस नहीं है। यहाँ पर आप मौजू को समझे, मौजू माने एक ही मौजू में बात कीजिए, इधर उधर बात, यानी इल्म में कभी जाते हैं दौड़ करके, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर कूदते हैं। आपका अजीब हालत है, यानी डिटेल्स पुकारना, सिर्फ पुकारना क्या पुकारना किसी में 1400 किताब है अहादीस की, आप तो सुने नहीं होंगे, खाली 6 किताब ही आपको मालूम होगा, है ना। 1400 किताबों में, अहादीस की किताबों में, ज़खायर किताबों में आप कहीं पर भी गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क है का के डायरेक्टली आप नहीं दिखा सकते, बल्कि तावीलात करके आप लोग इधर उधर घुमाने की और आवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। बहरहाल हदीस की तरफ आए। हजरत इब्ने उमर पे आयते हैं, तुमको नहीं मालूम कि गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क है? गैरुल्लाह को पुकारना शिर्क है। आप कहीं पर भी कोई हदीस पेश करते हैं या कुरान की आयत पेश करें, गैरुल्लाह को अल्लाह ताला ने पुकारने को शिर्क करार दिया हो, बल्कि नमाज ही में हम पुकारते हैं, या अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, पुकारते हैं अय्युहा, यानी पुकारने के लिए 5 अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को दिया है। या अया हया है, हमज़े मफ्तूहा, इसमें आता है पुकारने में 5 लफ्ज आते हैं अरबी में, तो उसमें या भेजने में और पुकारने में, और एक होता है मदद के लिए पुकारना, एक होता है सलाम भेजना, तो ये हम पुकार रहे हैं। यहाँ पुकारे नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आए नबी पुकारना हुआ। हाँ, तो क्या हुआ? कुरान में
कुल या अय्युहल काफिरून, तो हाँ, जहाँ पर तो क्या हम काफिरों को पुकार रहे क्या? नहीं, तो वो तो नकल है ना, वजाहत है, यह नकल है, और यहाँ पर पुकारना असल है आपका। और आज से आप ऐसा कीजिए, अय्युहन नबी अस्सलाम वालेकुम अय्युहन नबी को आज से नहीं पढ़िएगा, इसमें नहीं तो मुशरिक हो जाएगा आपके समझ के मुताबिक। तो आज से तहियात भी पढ़ना छोड़ दें, है ना, मोमिनों के लिए छोड़ दें उसको, सब कौन सी बात हुई? मोमिनों के लिए छोड़ दें। बच्चा मांगने के लिए नहीं पुकारते कि हम मांगने के लिए आप पुकारते हैं, पुकारने को उनको हम पुकार के क्या करेंगे? वो खुद बेचारे पक्के बाल वाले थे। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बेचारे हैं? माज़अल्लाह, अजीब हाल है तुम लोगों का यार। ना यानी जिस अकाइद में गए हो ना, गैर मुक़ल्लिद बेचारे बुड्ढे थे गैर मुक़ल्लिदीन हजरात है ना, जितने भी वल्लाह बताते हैं, इतना अंधा है ना, उनको अकाइद बिल्कुल ही मालूम नहीं है। गैर मुक़ल्लिदीन का अकाइद अगर पढ़ लेंगे आप अगर जान जाइएगा, मुझसे अगर पूछेगा अकाइद के मामले में गैर मुक़ल्लिदीन के अकाइद क्या क्या है, वल्लाह मैं इतना घिनौना अकाइद है जो हिंदू से भी बुरा अकाइद है। अच्छा, बताऊंगा मैं, बहरहाल मुझे कुछ नहीं मालूम था, जब बहरहाल मैं बताऊंगा उसमें, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैंने एक आयत इस्तिदलाल के तौर पर अल्लाह के रसूल इनकार कर रहे हैं कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे कुछ नहीं मालूम, और तुम इंतकाल के बाद दया कहाँ मेरे इंतकाल के पास कुछ मालूम नहीं, कहाँ पढ़े हैं यार, कौन से हदीस में? हाँ, तो मैं हदीस सुनाता हूँ, सुनाइए। बुखारी शरीफ किताबुल अंबिया है, और मुस्लिम शरीफ किताबुल अल जन्ना करके है जी। और फिर उसके बाद इस्लाम 360 के हिसाब से मुस्लिम बुखारी में है, 360 इस्लाम 360 के हिसाब से, और 46-25, ठीक है, ये है नहीं सॉरी, हेलो बोले, आप बोल ले, मैं खामोश हूँ। 46-25 है बुखारी का, मुस्लिम उसके इस्लाम 360 के हिसाब से, और 72 और 01 मुस्लिम शरीफ है इस्लाम 360 के हिसाब से, ठीक है। तो इसमें है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब अल्लाह के सामने नंगे पाँव नंगे बदन बेखतना हिसाब के लिए आओगे। फिर सबसे पहले क़यामत के दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कपड़ा पहनाया जाएगा। सुन लो, मेरी उम्मत के कुछ लोग लाए जाएंगे, फरिश्ते उनको पकड़कर बाएं तरफ वालों दोजखियों के तरफ ले जाएंगे, दोजखियों में ले जाएंगे। मैं अर्ज करूंगा, ऐ रब, ये तो मेरी उम्मत है। इरशाद होगा, तुम नहीं जानते इन्होंने तुम्हारे वफात के बाद क्या किया। उस वक्त मैं वही कहूँगा जो अल्लाह ताला के नेक बंदे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था। वो क्या कहा था? कुरान की आयत वो पढ़ेंगे, अल्लाह के रसूल पढ़ रहे हैं, इसी हदीस में कुरान शरीफ की आयत भी है। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम, कि जब तक कहेंगे कि जब तक मैं इन लोगों में रहा, जब तक मैं इनका निगहबान था। वकुन्तु अलैहिम शहीदम मा दुम्तु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने मुझे उठा लिया, कुन्त अंता रकीब अलैहिम, तो इनका रकीब, इनका निगहबान तू ही था। व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद, बेशक तू हर शय का निगहबान है। ये आयत जो है ना कुरान शरीफ की सूरह अल माइदा आयत नंबर 117, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाएंगे, इसी हदीस में ये आयत भी कोट किया गया है कि अल्लाह के रसूल कहेंगे जब तक मैं जिंदा था अल्लाह, जब तक मैं इनका निगहबानी, इनको तबलीग वगैरह करता रहा, जब तूने मुझे उठा लिया तो इनका निगहबान, फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने मुझे उठा लिया, कुन्ता अंता रकीब अलैहिम, तो इनका रकीब तू ही था। व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद, बेशक तू हर शय का निगहबान है, हर शय का तू देखभाल करने वाला है। तो अल्लाह के रसूल साफ इनकार कर कि जब तक मैं जिंदा था, जब तक मैं इनका निगहबान था, जब तूने मुझे उठा लिया तो इनका निगहबान तू ही था। और तुम कहते हो कि अरे अल्लाह के रसूल सब जानते हैं। जी जी जी, आप बोल लिए, अभी अब मत बोलिएगा, बहुत सारे सवालात हो गए। दूर से पुकारना और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्म के मुतालिक भी एतराज़ किए आपने। हाँ, इसमें हाजिर नाजिर और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म गैब और मदद के लिए पुकारना, तीनों मतलब तुम्हारे लिए नकारता है ये हदीस कि अल्लाह के रसूल खुद कहते हैं कि फलम्मा तवफ़्फ़ैतनी, जब तूने मुझे उठा लिया, कुन्ता अंता रकीब अलैहिम, तो इनका रकीब तू ही था। व अंता अला कुल्लि शैइन शहीद, बेशक तू हर शय का निगहबान है। बहरहाल ये जो क़यामत में कहा कि तुम नहीं जानते थे, आपके बाद ये आपकी उम्मत क्या करेगी, क्या किया है,
اس میں آپ نے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نہیں تھا تب نہ عیسیٰ بولے، آپ کا مقصد یہ ہے، حالانکہ مدینہ المنورہ میں تو مجھے معلوم ہے، جی 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 سن لیجیے معلوم ہے، سنیے پہلے سننے، جس طرح میں نے خاموشی کے ساتھ آپ کی بات سنا 4-5 منٹ، اسی طرح میری بات سنیے گا تب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تب یہ حدیث سے آپ استدلالن آپ یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد الوصال ان کو امت کی کوئی خبر نہیں تھی، جی اللہ کے رسول خود فرما رہے ہیں، یہ جب بحیات تھے ظاہری میں تو اب تو پردہ فرما گئے تھے، تو وہ یہ حدیث بیان کر کے بتا دیے امت کو، دنیا میں بتائے یہ حدیث کہ اس طرح سے فرشتے بولیں گے میرے معاملے میں، یہ خود علم کی ثبوت دے رہے ہیں، اس طرح سے میں کہوں گا کہہ کر کے، لیکن آپ اس سے آپ غافل ہو، آپ غور سے سنیے گا، آپ انکار کیے ہو علم میں، تو ایک حدیث میں پڑھ لوں گا، اس کے بعد پکارنے کی طرف آ جاؤں گا میں، تاکہ آپ تمام حدیث میں گئے، آپ یعنی اہل حدیث کہلاتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے ہیں آپ لوگ، واللہ میں نہیں مانتے ہیں، جو آپ کے مولویوں نے سکھایا پڑھایا وہی آپ پکڑ کے رکھتے ہو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ دیکھیے میرے بیچ میں خلل نہ کریں، عوام سنے گی یا خود فیصلہ کر لے گی کہ آپ لوگ یہودیوں کی طرح بعض کتاب میں ایمان رکھتے ہو اور بعض کتابوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ بہرحال میں حدیث سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، جس طرح میری بات آپ کی بات کو میں غور سے سنا، جمیل خان غیر مقلد صاحب سن رہے نا، تو میری بات غور سے سنیے گا، حدیث میں پڑھ دے رہا ہوں تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے، اگر اللہ چاہے توفیق تو توبہ بھی کریں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے، میں نے امت کے اچھے اعمال میں سے ایک عمل راستے سے ایذا دینے والی چیز کو ہٹانا دیکھا، اور برے اعمال میں سے ایک عمل وہ تھوک دیکھا جو مسجد میں ہو اور جسے دفن نہ کیا گیا ہو۔ مسلم شریف حدیث نمبر زندہ تھے، تب اللہ کے رسول زندہ تھے، سن لیجیے، جب مجھے اللہ نے موت دے دیا اس کے بعد میں نگہبان نہیں تھا بریلیوں کا جو ہم کو پکارتے یہ۔ آپ بیچ میں نہ بولے ہیں، میری بات مکمل ہونے کے بعد آپ بولیے گا، سنیے گا، سن لیجیے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1233، مشکات المصابیح شریف حدیث نمبر 709، یعنی تا قیامت میرا جو امتی جو اچھا برا عمل کرے گا مجھے سب دکھائی دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی اور اس کے عمل میں خبردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نگاہوں اندھیرے اجالے میں کھلی چھپی معدوم موجود دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ علم دیا ہے جس کا آپ انکار کرتے ہو۔ قیامت کے دن تو میرا میں ایک منٹ بھی بات نہیں کرتا ہوں، آپ بیچ میں خاموش رہے نا، بولنے کی آپ کو بیماری ہے۔ قیامت میں تو میرا بھی اعمال دکھایا جائے گا بھائی۔ آذان ہو رہی ہے، آپ آذان کے میں پھر بات کروں گا اس میں، ہے نا؟ ٹھیک ہے، رکھے نماز کے بعد